में संत हुए हैं और उन संतों ने उससे मिलन की हर एक बातें कही है। किसी ने साखियों में बयां कर दी, किसी ने रुबाइयों के अंदर, किसी ने श्लोक के अंदर, किसी ने उद्गीतम के अंदर। मतलब बात एक सही हो जाती है कि वो मिलता जरूर है। मिलने की बात की शुरुआत हम लोग करेंगे कैसे तरीके से। आज का मेरा मुख्य विषय है कि क्या प्रभु मिल सकता है कि नहीं। मैं जरूर कहूंगा मिल सकता है। यहां भी उसने गवाही दे दी, मिल सकता है। पर बात यहां पर होती है कि वो हमें मिले तो क्यों मिले। प्रश्न एक ऐसा आता है, पहले खुद को एक प्रश्न पूछो कि मैंने मेरे जीवन में ऐसा क्या किया कि वो मुझे मिले। पृथ्वी तो अनगिनत जीवों से भरी हुई है, फिर तेरे में ऐसा क्या है कि वो तुझे मिले। एक, तूने ऐसा उसके लिए क्या किया कि वो तेरे लिए दौड़ता हुआ है। तीसरी बात, तेरा और उसके बीच में रिश्ता कौन सा है, स्वार्थ का या प्रेम का। एक सामान्य बात बताऊं कि ईश्वर से प्रेम कैसे किया जाए। मैं आप लोगों को ज्यादातर सादी भाषा में समझाऊंगा। सादी भाषा में इसलिए कि कोई आम आदमी भी इस बात को समझ सकता है। श्लोक और बड़े बड़े व्याख्याएं संज्ञा से मैं समझाना नहीं चाहूंगा। सीधी सादी भाषा में समझ में आ जाए ऐसी भाषा में समझाऊंगा। जैसे कहा गया है कि एक माँ अपने बेटे को लेके मेले में गई और उसका बच्चा खो गया। अब उसकी हालत क्या होगी और वो कैसे तड़पेगी। ऐसी तड़प अगर तुम्हारी परमात्मा के लिए हो जाए तो वो जरूर मिलेगा। तुम्हारा बेटा किसी गुनाह में है, उसको छुड़वाना है, उसके लिए माँ बाप ये न प्रकार से प्रयत्न करेंगे। नियम नीति या अनीति न देखकर सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि मुझे इसकी रिहाई चाहिए। इस तरह से तुम संसार के नियमों को बाजू में रखकर सिर्फ एक उसको पाने की तमन्ना रखते हुए अगर चलना शुरू करोगे तो वो जरूर मिलेगा। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, सुर्द की सुधी यूं करो ज्यों सुई में डोर। जब आप उसके सामने बैठते हो तो बैठना और उसके सामने चित्त परोना कैसे होना चाहिए। जैसे इसका एक सामान्य दृष्टांत मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे सुई के अंदर जब आप डोरी परोते हो तो आपका दिमाग, आपके विचार, उन सबकी अवस्था क्या होती है, सुषुप्त हो जाते, शांत हो जाते हैं। सिर्फ एकाग्रता होती है सुई के अंदर डोरी में कैसे परोया जाऊं। इस कदर से अगर आप परमात्मा के सामने बैठना शुरू कर दे, कौन कहता है नहीं मिल सकता। एक बंदे ने आकर कहा कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ। मैंने कहा बरखुरदार, तेरा जन्म हुआ ही उससे मिलने के लिए। शास्त्र में इतना सुंदर कहा है कि दुर्लभम मानुष्य देहो देवा नाम अपि दुर्लभम। देवी देवताओं को भी दुर्लभ अगर कोई तन है तो मनुष्य तन है। मनुष्य तन क्या है, वह साधन है। साधन मतलब डिवाइस। जैसे चारों रेडिएशन है, आपके पास सिम कार्ड भी है, अगर मोबाइल नहीं है तो आप किसी से बात नहीं कर सकते। कोई दूर देश में बैठा हुआ इंसान है, इससे अगर आप मोबाइल डिवाइस से बात कर सकते हो तो ये तो जीवंत डिवाइस है। इस मनुष्य शरीर ने मोबाइल की रचना कर दी तो वो क्या परमात्मा से बात नहीं कर सकता। और इतने वेद, पुराण, कुरान, गीता, बाइबल सब में लिखा है कि जिन जिन लोगों ने ईश्वर से बातें की है तभी जाकर तू ये कुरान, बाइबल, गीता उतार कर ले आए। परमात्मा को खोजने की अवस्था क्या है बताओ। कृष्ण ने कहां जाकर गीता उतारी, मोहम्मद जी ने कहां जाकर कुरान उतारी, जीसस ने कौन सी जगह पर जाकर बाइबल उतारी। उस जगह पर अगर तुम पहुंच जाओ तो वो भी तुमसे बात करेगा। उस जगह पे जाना होना चाहिए। गंगा तो सब जगह है, पर गंगोत्री में जाते तो शुद्ध गंगा मिलती है। इस तरह से हमें एक्सट्रैक्ट पीना है, रूबरू होना है। और रूबरू होने की एक दूसरी बात बता देता हूं, जो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जिस वक्त तेरे जीवन की प्राथमिक जरूरियात परमात्मा होगा तभी जाकर वो तुमसे मुलाकात करने की तैयारी करेगा। मैं तैयारी की बात करता हूं। जिस वक्त तुम्हारे जीवन की प्राथमिक जरूरियात है, वो कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए ये सनम एक मुलाकात जरूरी है। सनम एक मुलाकात चाहिए बस, वरना मैं मर जाऊंगा। ये अवस्था में तुम चले जाओगे वो तुमको मिलेगा जरूर।